वेलकम टू द क्लास। आज हम लोगों का टेस्ट है। तो टेस्ट में हम लोगों को अपना ट्रांसलेशन करना है। सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन है, आप लोग ये क्वेश्चंस कॉपी में लिख लीजिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन इंग्लिश। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। ट्रांसलेट करना मतलब अनुवाद करना, बदलना। ठीक, एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने को ट्रांसलेट करना कह रहे हैं। द का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। फॉलोइंग मतलब अब इसके बाद जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जिसको हम लोग हिंदी में निम्नलिखित बोलते हैं, जो नीचे दिया गया है उसको फॉलोइंग बोल रहा है। इन मतलब में, किस चीज़ में बदलना है हमें? इंग्लिश में बदलना है। तो नीचे ये जो हिंदी में वाक्य दिए हुए हैं ये सारे, इसको हमें इंग्लिश में बदलना है। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चंस लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, वह गाया करता था। वह गाया करता था। गाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? SING, सिंग। यहाँ पर कोई पहले की आदत के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इस टेस्ट में हमें वो वाला नियम लगाना है जिसमें हम पहले की किसी आदत के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा है, वह ढूंढा करती थी। ढूंढने की इंग्लिश होती है SEARCH, सर्च। तीसरा है, वह गायब हो जाया करता था। ठीक है, अब यहाँ पर हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें जान नहीं है, तो यहाँ वह के लिए आप IT का प्रयोग करिएगा। गायब हो जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिसअपियर कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पे है, सिमरन लाया करती थी। तो यहाँ पर जो सिमरन है ये किसी लड़की का नाम है। इसकी स्पेलिंग होगी SIMRAN, ये R है। ठीक है, सिमरन। फिर यहाँ पर लाया करती थी, तो लाने को इंग्लिश में क्या बोल रहा है? BRING, ब्रिंग। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी जल जाया करती थी। तो लकड़ी को इंग्लिश में हम बोलेंगे WOOD, वुड। ठीक है, लकड़ी को इंग्लिश में कहते हैं वुड। जल जाया करती थी, तो जलने की इंग्लिश क्या होती है? BURN, बर्न। 6th क्वेश्चन है, वे भूल जाया करते थे। तो भूल जाने को इंग्लिश में कहते हैं FORGET, फॉरगेट। 7वें नंबर पे है, हम पहुंच जाया करते थे। तो पहुंचने को इंग्लिश में कहते हैं REACH, रीच। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। 8th नंबर पे है, तुम सुना करते थे। तो सुनने को इंग्लिश में कहते हैं LISTEN, लिसन। 9 नंबर पे है, मैं रखा करती थी। तो रखने को इंग्लिश में कहते हैं KEEP, कीप। सबसे आखिरी क्वेश्चन है 10 नंबर पे, मधुमक्खियाँ डंक मारा करती थी। तो मधुमक्खियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक मधुमक्खी अगर हो तो हम लोग कहते हैं BEE, इसको बी बोलते हैं। पर यहाँ तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं, तो क्या करेंगे? S लगा देंगे। तो मधुमक्खियों की इंग्लिश हो जाएगी बीज, BEES, इसको हम लोग बीज बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ काम क्या हो रहा है? डंक मार रही है। ठीक है, जिसको काटना बोलते हैं, कि मधुमक्खी ने काट लिया है, उसको डंक मारना भी बोलते हैं। उसकी इंग्लिश क्या होती है? STING, स्टिंग।
ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। इसको आप करके आंसर्स मुझे जमा कर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो टेस्ट में नहीं, पर टेस्ट के बाद आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।